राधे राधे आप सबको। तो कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जो हर गृहस्थ करता ही करता है, तो उन सब छोटी गलतियों को हमें सुधारना है। सबसे पहले हम सुबह उठना चाहिए। गृहिणी को तो सबसे पहले ही उठना चाहिए। उठने के बाद सबसे पहले अपना हाथ देखें। हाथ से ही दिन की शुरुआत होती है, क्योंकि हाथ में ही हैं हमारे तीन, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और हमारे विष्णु भगवान। तो इन तीनों से हमारा दिन का चर्या चलता है। तो सबसे पहले हाथ को देखें। बेड पे ही बैठे बैठे प्रभु को याद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु की कृपा से ही हमें रात सोए और सुबह हमें देखने को, दर्शन करने को मौका मिला है। तो प्रभु को धन्यवाद बोलें। और सुबह उठने के बाद इतना काम कर ले, उसके बाद फ्रेश हो ले, नहा ले। बिना फ्रेश हुए और बिना नहाए हमें नहीं इधर उधर घूमना है, न किचन में जाना है। सबसे पहले तो ये काम हो गया। और करने के बाद फिर अपने मंदिर में आए, मंदिर में पूजा करें भगवान को। जो भी करना है अब कर लें। तो घर की साफ़ सफाई करने के बाद जब घर की जो महिला होती है ना, तो सबसे पहले उठे और उठ करके एक काम ज़रूर करे। अपने तांबे के लोटे ले, लोटे में बासी मुँह, जैसे मतलब अभी नहाए नहीं है, बेड पर से उठने के बाद ये काम करना है। बासी मुँह है तो एक तांबा का लोटा ले, तांबा का लोटा में जल भर ले। जल भर करके अपने पितरों के नाम से देहली पे पानी का छिड़काव ज़रूर करें। तो पानी का छिड़काव करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में धन आगमन की शुरुआत हो जाती है। ये सुबह का, आज सुबह का है। तो मैं अपने पतिदेव को तिलक लगा रही हूँ, क्योंकि ठाकुर का प्रसाद ही मैं अपना, चाहे प्रसाद हो या चाहे तिलक हो, ठाकुर के सामने ही मैं तिलक अपना लगाती हूँ। और तिलक हम सबको सुबह सुबह ही लगाना चाहिए। और इतना सब कुछ करने के बाद में प्रसाद भी यही टेबल पर ला कर रख देती हूँ, क्योंकि सब नहा कर के तैयार हो कर के आते हैं यहीं पे, तो इसीलिए सामने रख देती हूँ कि जो आएंगे अपना चरणामृत भगवान का लेंगे और वहीं प्रसाद पाएंगे। उसके बाद मेरा दिनचर्या शुरू होता है। तो इतना कर लें। और एक चमत्कारी उपाय आप सबको और मैं बता रही हूँ। शुक्रवार के दिन एक ताला ले लें और ताले से चाबी उसको खोले ना, बिना खोले अपने तकिए के नीचे लगा रख के सो जाए। और शनिवार के दिन सुबह उठे, उठने के बाद ताला और चाबी दोनों, ताला के बगल में चाबी रख दे, मंदिर में रख कर के आ जाए और उधर से झाड़ू लेके आए। और ऐसा करने से जो भी मंदिर में जाएगा तो सबसे पहले जो भी खोलेगा तो वो आपका किस्मत खुल जाएगा। और ये बहुत पुराना ये उपाय है। मैं बहुत लोगों को ऐसे बताई हूँ और बहुत लोग ऐसे करके अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा देखे हैं। ये बहुत असरदार मतलब चमत्कारी उपाय मैं आप सबको बता रही हूँ, तो आप सब ऐसा घर में ज़रूर करें। तो मैं चली किचन में बच्चों के लिए और भोग प्रसाद बनाने के लिए। तो आज अपम बनाई, तो अपम बनाने निकली तो आज बच्चे ने बोले कि मतलब आज नारियल का चटनी लेके जाएंगे, क्योंकि धनिया की चटनी उनको नहीं चाहिए था। तो नारियल तो रखे हमारा जटा वाला नारियल रहता है, तो मैं तो निकालती नहीं। और वैसे भी नारियल लेडीज़ों को नहीं फोड़ना चाहिए। तो मैं आप सब देखे कि वो सुबह सुबह अपना नारियल को साफ़ सुथरा करके निकाले, तो चटनी बनाई और चटनी बना करके फिर भोग भी लगाई अपने प्यारे को, और वही प्रसाद में बच्चों को भी दे दी, स्कूल ले करके गए। तो ऐसा करने से, और बेड पे हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा नीचे बैठ के ही खाना चाहिए। डाइनिंग टेबल का यूज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा होता है हमें नीचे प्रसाद पाना। और बेड पे कभी नहीं खाना चाहिए। और ये खुद भी करें और बच्चों से भी कराएं। तो आज शुक्रवार था, तो शुक्रवार के दिन मैंने कढ़ी चावल बना दी और ये लल्ला को प्रसाद जा रही हूँ भोग लगाने। और भोग लगा करके फिर प्रसाद में सारे जो बनाई हूँ उसमें मिला देती हूँ, वो सारा प्रसाद हो जाता है और वही प्रसाद हम सब फिर पाते हैं। और अभी साल की 12वां महीना है, तो आने वाला समय जनवरी आएगा, 2026 शुरू हो जाएगा। ये 2026 से पहले आप ये उपाय ज़रूर कर लें। एक नारियल लें और नारियल को ले करके 7 बार अपने सिर से घुमा लें और घुमा करके
अपने कहीं बहते हुए जल में ले जा कर के छोड़ दे। ये भी बहुत असरदार फ़ायदा करता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें करने से घर में सुख शांति आरोग्य आता है और धन आने की रास्ते खुल जाता है। और अपने पति का चरण डेली दबाना चाहिए, जैसे कि मैं दबा रही हूँ। चरण दबाने से भी क्या होता है ना, लक्ष्मी घर में आती हैं, क्योंकि हमारा हाथ में जो रेखाएं होती हैं ना और पति के जो पैर होता है, उससे जब दोनों हमारे टकराते हैं ना तो पति का भाग्य चमकता है। तो ऐसा ज़रूर करें।